हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिल्ली डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी अग्निवीर 2024 के पेपर हो चुके हैं, जिसमें जीडी के पेपर हो चुके हैं और जो ट्रेड और टेक्निकल के एग्ज़ाम थे वो भी हो चुके हैं। तो दोस्तों अब इस पेपर के जो पेपर हुए हैं अलग अलग शिफ्टों में, इन पेपरों की कट ऑफ क्या रहने वाली है, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही लगा हुआ है कि इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के हैं जो आज हम हल करने वाले इन डाउटों को। तो देखिए जो पेपर हुए हैं अलग अलग शिफ्टों में, उनकी बात करते हैं हम। पेपर का स्तर कैसा था, तो जो पेपर का स्तर था उस पर बात करने वाले हैं। इसके बाद था एवरेज अटेम्प्ट, यानी बच्चों ने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे वो किस प्रकार, एवरेज क्या था उनका। एक बच्चों के प्रश्न थे कि रिजल्ट कब तक आएगा, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं, ये सबसे बड़ा पॉइंट था। अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं, इसके बारे में बच्चे पूछ रहे थे। इसके बाद फिजिकल कब तक होगा, तो फिजिकल की डेट बताएंगे। कट ऑफ कितनी रह सकती है, ये सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है बच्चों का, कट ऑफ क्या रहेगी सर। तो कट ऑफ है, अलग अलग पेपर हुए हैं, अलग अलग शिफ्टों में हुए हैं, तो सबका नॉर्मलाइजेशन होगा, सबका कट ऑफ किस आधार पर रखी जाएगी, सब कुछ बताएंगे। इससे पहले मैं आपको बता रहा हूं, देखिए पेपर का स्तर, पेपर का स्तर की बात करें हम तो पेपर का स्तर था इजी टू मीडियम, इजी टू मीडियम। पेपर का जो स्तर था वो इजी से मीडियम था। हार्ड पेपर एक भी शिफ्ट में नहीं आया था, हम इजी कहेंगे। प्रत्येक जो शिफ्ट में जो पेपर आ रहा था वो बिल्कुल इजी पेपर था। तो पेपर का स्तर एकदम इजी था, इजी से मीडियम की तरफ पेपर चल रहा था। इसके बाद एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो बच्चों ने जो क्वेश्चन किए ना वो लगभग 30 से लेकर 45 क्वेश्चन तक लगभग बच्चों ने क्वेश्चन किए। 30 से 45 तक लगभग बच्चे 30, 35, 40, 45, जो बहुत अच्छा बच्चा था वो 45 से ऊपर गया है, 48 तक क्वेश्चन किए बच्चों ने। इसके बाद रिजल्ट कब आएगा, ये रिजल्ट कब आएगा इसकी चर्चा हम करेंगे थोड़ी देर बाद में, बताएंगे आपको। ये है नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं। जी हाँ, नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर 2, 3, 4 अलग अलग शिफ्टों में पेपर होता है ना, तो उस पेपर में अलग अलग ही क्वेश्चन बनते हैं। कुछ पेपर थोड़े से लेवल के हार्ड हो जाते हैं, कुछ से हल्के होते हैं, तो उन सब को मिलाकर एक नॉर्मल, यानी कोई पेपर हार्ड बन गया, कोई इजी बन गया, तो इन दोनों का मध्यम स्तर रखा जाता है। किसी बच्चे के अगर 30 क्वेश्चन हल हो रहे हैं, पेपर इजी था, कोई बच्चे का पेपर हार्ड था और 28 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है 28 वाले का सिलेक्शन नहीं होगा, इसका भी हो सकता है। क्यों, ये सबसे बड़ा फैक्टर काम करता है यहाँ पर। ये एसएससी, रेलवे, जितने भी जो शिफ्टों में पेपर होते हैं उनमें नॉर्मलाइजेशन होता ही होता है। तो सेम ही प्रोसेस के आधार पर इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, और वो होगा किस स्तर पर, ये डिसाइड जो पेपर बनाने वाले भी है वही करते हैं। इसके बाद फिजिकल कब होगा और कट ऑफ कितनी रहने वाली है, ये बताने से पहले मैं आपको लेके चलता हूं 2023 के ऊपर है। देखिए 2023 में जो आर्मी अग्निवीर का जो फॉर्म अप्लाई करने की डेट थी ना, वो देखिए 16 फरवरी 2023 थी। 2024 में 13 फरवरी 2023 सेम है, 1-2 दिन का ऊपर नीचे है। फिर एग्जाम डेट देखिए आप, एग्जाम डेट 17/4/23 और 2024 में एग्जाम डेट देखिए 22/4/24, एकदम सेम चल रहा है, इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। इसके बाद है रिजल्ट, 2023 में रिजल्ट आया था ना, 2023 का रिजल्ट आया था वो 25/5/23 को, यानी मई के अंतिम वीक में 2023 में रिजल्ट आ चुका था। सेम यहाँ ये फॉर्म अप्लाई करने की एग्जाम डेट की सेम चल रहा है। तो मुझे लगता है जहां तक 2024 में जो हमारा रिजल्ट आने वाला है वो मई के लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, मई के लास्ट वीक तक। इसके बाद जो फिजिकल था 2023 के अंदर, वो फिजिकल जून में हुआ था, 13 जून के लगभग, और मैं बोल रहा हूं 2024 का ये जून एंड तक आपका फिजिकल हो जाएगा। आप चुनाव के ऊपर मत जाइए, चुनाव थे फिर भी एग्जाम हुआ है, एग्जाम में कोई रोक टोक नहीं थी। तो मैं कहता हूं कि फिजिकल वगैरह, रिजल्ट वगैरह में भी कोई रुकावट नहीं आएगी, चुनाव चलते रहेंगे और चुनाव हो भी जाएंगे इतने में। तो ये
आपकी जो प्रक्रिया 2023 के हिसाब से देखा जाए ना, तो 2024 में सेम ही प्रोसेस चल रही है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं रिजल्ट आपका मई के लास्ट वीक तक आएगा, और जो फिजिकल है वो जून एंड तक आपका फिजिकल होगा, ये आप कंफर्म ही मान लीजिए। इसके बाद मैं बताना चाह रहा था आपको, फिजिकल कब होगा ये बता दिया। कट ऑफ कितनी रह सकती है, कट ऑफ के बारे में बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि सर कट ऑफ क्या रह सकती है। अब देखिए, कट ऑफ के बारे में कोई फिक्स नहीं कहा जा सकता। कट ऑफ मैं कुछ बोलूंगा, किसी और चैनल पर कुछ और बोला जाएगा, लेकिन वो वास्तविक रूप से सत्य नहीं होता है। लेकिन एक संभावना व्यक्त की जाती है, वो संभावना व्यक्त मैं भी कर देता हूं। देखिए 50 क्वेश्चन थे, और 50 क्वेश्चन में जिस बच्चे को लगता है कि मेरे 21 क्वेश्चन राइट है, 50 क्वेश्चन में से जिस बच्चे के 21 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ना, वो बच्चा फिजिकल की तैयारी करे, यानी अपनी दौड़ को चालू कर दे। तो 50 क्वेश्चन में से जिसके 21 क्वेश्चन बन रहे हैं, ये मैं फिजिकल की कट ऑफ बोल रहा हूं, ये अंतिम कट ऑफ नहीं है, ये फिजिकल के लिए आपको बुलाएंगे। 50 में से जिसके 21 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उसको फिजिकल के लिए कॉल आएगा। और 21 से कम है, 18, 19, 20 क्वेश्चन यहां तक भी कॉल आ सकता है फिजिकल के लिए। क्यों? कि ये नॉर्मलाइजेशन पर डिपेंड करेगा। ये पेपर अलग अलग शिफ्टों में हुआ है, तो ये जरूरी नहीं है कि मेरे 21 क्वेश्चन, मेरे 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, फिजिकल के लिए कॉल आएगा या नहीं आ सकता है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपका पेपर थोड़ा टफ था, तो आपको 1-2 बोनस नंबर बोनस के रूप में ऊपर मिलेंगे। तो जिसके 20-21 क्वेश्चन 50 में से सही हो रहे हैं, वो फिजिकल के लिए तैयारी करें। लास्ट कट ऑफ क्या रहेगी उसके बारे में पहले कुछ नहीं बताया जा सकता, उसके ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे आपको। पहले फिजिकल, जो बच्चा अभी से फिजिकल की तैयारी करेगा, अभी से जो ये समझ लेगा कि मैं तो ये कट ऑफ आने के बाद में, फिजिकल की डेट आने के बाद में तैयारी करूंगा, तो वो फिजिकल पास नहीं कर पाएगा। क्योंकि आर्मी की रेस इसी प्रकार की है, 1600 मीटर की जो रेस है, उसमें अलग अलग टाइम पर अलग अलग नंबर है। तो वो नंबर में यहां किसी बच्चे के 18 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, अगर वो रेस में अच्छे नंबर लेकर आएगा ना, रेस में अच्छे नंबर लेकर आएगा, तभी उसका अंतिम रूप से चयन होगा। आप चाहे यहां पर 21 नंबर लेके आ गए, 25 नंबर लेके आ गए, रेस में रह गए, तो फिर कोई मतलब नहीं निकला। 35 नंबर ले आओ, 40 नंबर ले आओ। तो रेस की तैयारी अच्छी करनी है। जिसके नंबर कम आ रहे हैं, तो वो रेस में अपना जी जान से अपनी तैयारी करें, क्योंकि ये आपका फैक्टर काम करेगा। या रेस में आप अच्छे नंबर लेके आओगे तो आप फाइनल लिस्ट में आ जाओगे। वरना कुछ बच्चे पहले थे, जो पिछली बार भी थे, जिन्होंने पेपर पास कर लिया था, फिजिकल के लिए कॉल हो गया था उनको, लेकिन उनके फिजिकल में भी नंबर कम थे और फाइनली रूप से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आपके नंबर चाहे 20 आओ, 19 आओ, मैं तो बोल रहा हूं जिसके 20 क्वेश्चन से ऊपर क्वेश्चन अगर सही बैठ रहे हैं ना, तो वो फिजिकल की तैयारी अभी से शुरू कर दें। और फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है, इसके बारे में हम जल्दी वीडियो लेकर आएंगे और संभावित कट ऑफ बताएंगे। दिल्ली डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।